तनख्वाह कर, तुम मेरे को 10,000 रुपए लिया मेरे कम से। मुजाहिद 11 महीने की सैलरी का तुम मेरे को 10,000 रुपए लिया आपसे। अभी तक लेकर गया। हाँ। मुजाहिद साजिद, ये दोनों भाई हैं ना। या तो जो भाई साजिद है, बच्ची की जो लंडी दबा है, 2 महीने पहले की बात है। हाँ, अभी लिफ्ट के अंदर मेरी बच्ची दबाया को आपका। लास्ट से मारे इस मुजाहिद। जगह में, तो मेरी बच्ची साजिद को साजिद सन बने दबाया गया। आपने। और ये बात बोला जा रहा है श्रीकांत और मुजाहिद की जबान से कि तुम अकेले अगर श्रीकांत साहब से मिलेंगे तो तुम्हारी सैलरी होगी, वरना नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि तुम सच का वादा कर रहे हैं। सर को ऑटो को लाके दे रहा, इसलिए सर उसकी हेल्प करी। और मेरे को कहीं को सैलरी नहीं कर रहे बोले तो जब तक मेरे पास नहीं आती नहीं बोलने वाली थी, मगर मेरे नहीं टेंशन मत लो आप। और लड़की का कहना यह है कि हमने कहा है कि लोग बुरखे के लिए, हिजाब के लिए लड़ते हैं, मैं मेरी इज्जत के लिए लड़ रही हूँ। उस लड़की का बयान है। और लिफ्ट में गला दबाने की कोशिश की जिसके लड़की के गले में गाठी बन गई है, उनकी वालदा और लड़की का बयान है। कहाँ है आज वो वजीर है और कहाँ है आज वो MP साहब? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की उस लड़की से स्टेटमेंट लेने के बाद ये पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर D ग्रुप के स्टाफ के साथ में सेक्स स्कैंडल करने के लिए और सेक्स करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लड़की का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा। पता कि श्रीकांत FA और मुजाहिद और साजिद, इन तीनों ने मिलकर इस लड़की को हरेसमेंट किए, जिसके बिना पे लड़की ने खुदकशी करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम शहर बीदर के सबसे बड़े ब्रेम्स हॉस्पिटल में आए हुए थे और यहाँ पे हमको इत्तलात मिली थी कि अमलापुर के रहने वाली एक नीलोफर लड़की जो यहाँ पे एक फीमेल नर्स की खिदमत अंजाम देती है इस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन कुछ दिनों से उनकी सैलरी को और जॉब को लेकर कुछ तनाज़ा चल रहा था। इसी दौरान में हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ और लड़की के मुताबिक, जो लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक ये बताया जाता है कि श्रीकांत FA और मुजाहिद और साजिद, इन तीनों ने मिलकर इस लड़की को हरेसमेंट किए, जिसके बिना पे लड़की ने खुदकशी करने की कोशिश की गई। और लड़की के वालिद नहीं है और इनकी 19 महीने से इनकी पगार नहीं है और 19 महीने से इनकी सैलरी एक महीना 17,000 रुपये समथिंग है, लेकिन देना नहीं चाहते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वक्त के हुक्मरानों से, जो तुमने मुसलमानों के नाम पे और अक़लियतों के नाम पे जो मुसलमानों के वोट लेकर तुमने मुंतखब हुए हैं, कहाँ है आज वो वजीर हैं और कहाँ है आज वो MP साहब? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की उस लड़की से स्टेटमेंट लेने के बाद ये पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर D ग्रुप के स्टाफ के साथ में सेक्स स्कैंडल करने के लिए और सेक्स करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लड़की का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड है हमारे पास। आखिर क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के ताल्लुक से इतने गिरी हुई हद तक पहुंच चुके हैं आप लोग के तुम किसी की माँ बहन बेटी का ख्याल नहीं आता है? और लड़की का कहना यह है कि हमने कहा है कि लोग बुरखे के लिए, हिजाब के लिए लड़ते हैं, मैं मेरी इज्जत के लिए लड़ रही हूँ। उस लड़की का बयान है। लेकिन हम मुतालबा करते हैं यहाँ के वजीर से, हमारे जनाब रहीम खान साहब से और ईश्वर खंडरे साहब से और सागर खंडरे साहब से मुतालबा करते हैं कि तुमने जिस तरह अदर कम्युनिटीज के लोगों के पास जाके विजिट करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, और इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचे, इस लड़की के क्या मुतालबात हैं, लड़की की क्या तकलीफ है उसको देखें, और ये श्रीकांत को और ये मुजाहिद को और ये साजिद को कैफर किरदार तक पहुंचाना और इनके ऊपर FIR होना। और इस लड़की की सैलरी दिलाने के ताल्लुक से मुजाहिद ऑलरेडी 10,000 रुपए ले चुका है और लिफ्ट में अटैक करा और लिफ्ट में गला दबाने की कोशिश की जिसके लड़की के गले में गाठी बन गई है, उनकी वालदा और लड़की का बयान है। मैं लिहाजा वक्त के हुक्मरानों से और जो हमारे इंचार्ज वजीर हैं, हमारे जो वजीर हैं और MP साहब हैं, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए और इस नौजवान जो यतीम लड़की है जिसके वालिद नहीं है, इनके साथ इंसाफ करो। और इंशाअल्लाह ताला हम कल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात करके इनके पुणे के ऊपर FIR करने की कोशिश करेंगे और श्रीकांत को फौरी से फौरी सस्पेंड करना। अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने गेट में हम धरना देंगे आने वाले टाइम में। सर, ये लड़की रहने वाली कहाँ की है? ये लड़की रहने वाली अमलापुर की है, लेकिन सटल बीदर में है। और वो जो बात बोली है अकेले में मिले तो सैलरी करते हैं। और ये बात बोला जा रहा है श्रीकांत और मुजाहिद की जबान से कि तुम अकेले अगर श्रीकांत साहब से मिलेंगे तो तुम्हारी सैलरी होगी, वरना नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि तुम सेक्स का वादा कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में D स्टाफ के साथ में सेक्स स्कैंडल चल रहा है। ये कहाँ है यहाँ के ब्रेम्स के डायरेक्टर, कहाँ है यहाँ के जिम्मेदारान? क्या तुम्हारे मुंह में लड्डू है? तुम यही बोल के लिए थे कि अखिलतों के वोट के तुम लड़कियों को जॉब देने के ताल्लुक से ये मसले मसाइल के बोल के तुमने गुमराह करके वोट लिए थे। भाई ऐसे शर्म की बात है, खुदा की लानत बरसेगी तुम लोगों के ऊपर। कहाँ है बेटी बचाओ, मुल्क बचाओ, बेटी बचाओ बोलने वाला तुम? आज ये बेटी बेटी नहीं है? शर्म आना चाहिए बाहिसत है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वफद आज आके उस लड़की के वालिदा से और लड़की से मुलाकात करने के बाद में स्टेटमेंट दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला उस लड़की को पूरी जितना हो सकता है हमसे जो कानूनी मदद हो सकती है और जो माली मदद हो सकती है और इक़्तिसादी मदद होती है पूरी करने का तयक़ुन दिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। मेरी जो इज्जत है मैं उसके वास्ते इज्जत के लिए लड़ना है और आपके साथ जो है ना पूरा बेदर है। लेकिन उन्हीं भी मुस्लिम भाई है ना, ऐसा गद्दारी करता मेरे बच्चे के साथ। तुम भी भाई थे ना। नंबर रखो आप, इंशाअल्लाह क्या है आपको मदद भी करेंगे।
जब तो लगे तो अच्छा हो तो मना कर देना इसको और समझो उसको लगा था तो बोल तू जैसा डाल कर वो मेहनत भी कौन है मेहनत भी कौन है मुझे सर मुझे मुजाहिद का टॉर्चर बोलते मेरी बच्ची को गंदा की तरह से गले के करिए अरे एम्बुलेंस का ड्राइवर है हाँ मामलियत की नहीं आप हिम्मत नहीं करना, हम लोग साथ में पूरा पूरा बिदर बच्ची के साथ है। मेरी बच्ची इतनी एक मिनट मुजाहिद वो एम्बुलेंस चलाता था ना सरकारी एम्बुलेंस चलाता था क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलता था कुछ इसको कांटेक्ट बेस पे था, हाँ उसको निकाल दिए थे, हाँ निकाल दिया था उसको। मैं कहीं को आ रहा हूँ, हाँ कहीं को आ रहा एफए सर को ऑटो को लाके दे रहा, इसलिए एफए सर उसकी हेल्प करी। और मेरे को कहीं को सैलरी नहीं कर रहे बोले तो जब तक मेरे पास नहीं आती नहीं बोलने वाली थी, मगर मेरे बहुत नहीं टेंशन मत लो आप, कोई टेंशन नहीं लेना, हम साथ में हैं। ये कैसी बात बोलिया ये मैं कार देके जाता हूँ तुम्हारी वालदा को, कुछ भी रहा तुम फोन करो आधी रात को। ऐसे कोई मेरे टेंशन हस्बैंड का नहीं इंतजार कर रहा है, मेरी बच्ची के ऊपर इस घर चलता है, मेरा कोई नहीं है। सब भाग के आई हूँ। एक बच्ची है छोटी, एक बच्ची है बड़ी है। हिम्मत नहीं करना आप लोग। मतलब से आपसे कोई भी नहीं आया तरफ से वो कौन है मेरा फोन आया था। आप बराबर बिदर के हैं ये फेक नाम क्या है 14-15 इंसान कितने पहले काहे फोन आया था आपको असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक मीडिया वालों का फोन आया था मुझे, अगर मैं सुबह में मैं बहुत टेंशन में थी तो मैं उठा पाई। एक तो बच्ची रोजे की हालत, एक तो बच्ची मेरी यहाँ रोजा रहो के भी ड्यूटी मुजाहिद नाम उसका लेकिन ड्यूटी को ड्यू तक नहीं देते, छुट्टी तक नहीं देते, मेरी बेटी को हल्ली तक आप नहीं देते। उसके ऊपर इंक्वायरी निकालो। ये फेक नाम क्या है ये फेक नाम बहुत हिम्मत से रही हूँ, मेरे को अभी भी हिम्मत से रहो, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। ये फेक नाम अभी क्या भी है नहीं किसी को गलत बात नहीं करी। श्रीकांत वैभव, श्रीकांत मेरे को टच मालूम है, वैभव है कि वैभव है कि मेरे को पता नहीं है। मुजाहिद अब ड्यूटी पे नहीं है। सब ड्यूटी जैसे निकाल दिए थे। मुजाहिद साजिद ये दोनों भाई हैं ना। क्या और जो भाई? साजिद है बच्ची की जो लंडी दबा है 2 महीने पहले की बात है। कहाँ दबा है? हाँ, अभी CCTV लिफ्ट के अंदर मेरी बच्ची दबाया को होगा। लास्ट से मारे इस मुजाहिद। जगह में तो मेरी बच्ची साजिद को साजिद फन बने बना गया। दबाया कोई टेंशन नहीं लेना, हम साथ में हैं। ये कैसी बात बोलिया ये मैं कार देके जाता हूँ तुम्हारी वालदा को, कुछ भी रहा तुम फोन करो आधी रात को। ऐसे कोई मेरे टेंशन हस्बैंड का नहीं इंतजार कर रहा है, मेरी बच्ची के ऊपर इस घर चलता है, मेरा कोई नहीं है। सब भाग के आई हूँ। एक बच्ची है छोटी, एक बच्ची है बड़ी है। हिम्मत नहीं करना आप लोग। मतलब से आपसे कोई भी नहीं आया तरफ से वो कौन है मेरा फोन आया था। आप बराबर बिदर के हैं ये फेक नाम क्या है 14-15 श्रीकांत इंसान कितने वैभव, पहले काहे फोन आया था आपको असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक मीडिया वालों का फोन आया था मुझे, अगर मैं सुबह में मैं बहुत टेंशन में थी तो मैं उठा पाई। एक तो बच्ची रोजे की हालत, एक तो बच्ची मेरी यहाँ रोजा रहो के भी ड्यूटी मुजाहिद नाम उसका लेकिन ड्यूटी को ड्यू तक नहीं देते, छुट्टी तक नहीं देते, मेरी बेटी को हल्ली तक नहीं आप देते। उसके ऊपर इंक्वायरी निकालो। ये फेक नाम क्या है ये फेक नाम है बहुत हिम्मत से रही हूँ, मेरे को अभी भी हिम्मत से रहो, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। ये फेक नाम अभी क्या भी है नहीं किसी को गलत बात नहीं करी। श्रीकांत वैभव, श्रीकांत मेरे को टच मालूम है, वैभव है कि वैभव है कि मेरे को पता नहीं है। मुजाहिद अब ड्यूटी पे नहीं है। सब ड्यूटी जैसे निकाल दिए थे। मुजाहिद साजिद ये दोनों भाई हैं ना। क्या और जो भाई? साजिद है बच्ची की जो लंडी दबा है 2 महीने पहले की बात है। कहाँ दबा है? हाँ, अभी CCTV लिफ्ट के अंदर मेरी बच्ची दबाया को होगा। लास्ट से मारे इस मुजाहिद। जगह में तो मेरी बच्ची साजिद को फन साजिद बने बना दबाया गया। होगा। फिर दबा दी उसके अंदर, अब गाठी बनी, वो ऑपरेशन करना है, गुलबर्गा बता रहे हैं, पूरा बीदर बता ये सब इश्यू नहीं करना था मेरे को, इसलिए मैं वो केस को दबा डाली थी, लेकिन ये बहुत मेरे हाथ सिर से ऊंचा हो गया। कोई नहीं है मेरे पास, मेरे हस्बैंड नहीं है। एक तो मेरे को एक लड़का अच्छा है। ये बोलो आपके पास पुलिस वाले आए थे? नहीं बोला बेटा कुछ नहीं करना। मेरे हाँ मम्मी लोगों को देखने का सब लोग है ना। नहीं रहता बेटा टेंशन लेना, अरे लेना टेंशन लेना, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह, टेंशन मत लो। तुम्हारी क्या मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये बोलो मेरे को आप थोड़ा आप लोग भागेंगे। हाँ एक मिनट पुलिस वाले आके स्टेटमेंट लिया आपसे? पेशेंट ज्यादा बात करने से रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाता है। अभी वो कुछ ऐसा बोलेगा तो आगे कुछ नहीं बोले, हम बात करेंगे।
ठीक है बदला करो। ठीक आराम करो हमारे मगर मुजाहिद को तो यहाँ ड्यूटी पे नहीं रखना है, वो साजिद को मुजाहिद को सस्पेंड करना है। मेरे को इंसाफ होने का, मेरे को कुछ नहीं, मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं होना। मेरी बच्ची को क्या भी हो जाएगा, ये हॉस्पिटल, ये लॉज है, ये हॉस्पिटल नहीं है। ये अगर हॉस्पिटल रहा तो मेरी बच्ची का इंसाफ होगा। लॉज है समझो, ये क्या है, ये खुलाना है, टोटल बगात कितनी बात सब काम है ये इसके अंदर। मुजाहिद मेरी 11 महीने की तनख्वाह कर तू मेरे को 10,000 रुपए लिया मेरे कम से। मुजाहिद 11 महीने की सैलरी करते हुए 10,000 रुपए लिया आपसे। अभी तक लेकर गया। हाँ कितनी आपकी सैलरी? 17,200 है। 2 महीने पहले मेरे घर में उसकी बीबी को लेकर मेरे हाथ पैर काट रहा था। मेरा मर्द जब सख्त बीमार जमीन पे लेटे हुए थे, जब तुम परमानेंट उस है टाइम में उस वजह से मेरे मर्द का इंतकाल हुआ। कॉन्ट्रैक्ट पे सर दोनों भी कॉन्टैक्ट में से है। अगर उसको केस करी नहीं, उन्हें ऐसा चपला फट जाना। हम लोग क्या करना है? करते हैं मेरे शोहर का इंतकाल, ये 2 भाइयां चली है। देखो नहीं माँ, तुम्हारा कोई भी नहीं है, मैं समझो हम भाई तुम्हारे साथ है। पहचानते हैं जो कॉन्टैक्ट में बदला करो। हां बराबर पंसाल के क्या हाँ, के बेवर पंसाल में काम पे भाई मेरे देख, कौन सलीम चांद, इब्राहिम, काम पे पंसाल में समूचे के इसके पास है। के पास इधर ही है। हाँ, सामने से घर हमारा है। और यहाँ हरगिल कमान के पास हनुमान का घर भी वही है। और हनुमान के घर के हाँ, साथ तो हमारे पड़ोसी से ये हरगिल कमान के पास शमू सेठ बोल के है। इनके पप्पा की एक खास सेठ है, वो हमारी हेल्प हम बहुत करते थे। हमारे घर वाले मरे थे, हम उनके पास गए थे, हम कुछ करेंगे। उन्होंने हमारे घर वाले 24 घंटे उनके पास रहना। हम भी पूरे भाइयां वहाँ पे रहते थे। हमारे शौहर इतने गरीब, ऐसे तबीयत के लिए समझो, उनके पेट में ऐसी औलाद निकली, इतनी नेक की औलाद। ये नंबर रखा, ऐसा कुछ रहा तो कभी भी आधी रात को कांटेक्ट करो। हमारे बेटा तुम कल आते हैं, टेंशन मत लो, इंशाल्लाह हम हो सकती है एकदम, इंशाल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। बस दुआ करो अल्लाह साहब, ये जहन में बात निकाल दो तो हमारे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, कभी भी नहीं ये सोच रही करो हूँ। बस। मत सरना तुम इतना लोग जनी की बात ताकतवर दिमाग तुम में अगर ऐसा रखी, करो किसी तो को और गाना कमजोर नहीं, लोग मेरी बच्ची कमजोर पड़ जाते 8 साल से लड़ना गुजरी, 7 साल से लड़ना अभी तक मुकाबला उसके करना दिमाग में उसकी हर जिंदगी चीज़ है। बोलते हैं, जिंदगी को खत्म करना जिंदगी नहीं बोलते घोड़ागाड़ी में कितने 7 साल से लगे। इंशाल्लाह।